कलौ मोहागारे विषय विषसन्ताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरां सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवनानां मृगपते परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नमः। कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। परमादरणीय परम श्रद्धे विद्वज्जन सभी परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, आज एक बहुत सुंदर अवसर मिला हम सब लोगों को। भगवान का प्राकट्य महामहोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सब लोग मिलकर के मना रहे हैं। पूरे विश्व भर में जहाँ भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सभी लोग भगवान का यह प्राकट्य महामहोत्सव मनाते हैं। अभी बहुत सुंदर ढंग से प्रभु जी ने प्रभु की महिमा का सुंदर वर्णन किया क्रियोल भाषा में, और आप सब लोगों ने सुना। मैं समझता हूँ आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी तो समझते होंगे। मैं भारत से हूँ और यहाँ पर लाकावेल श्री कबीर काउंसिल में मैं आचार्य रूप में काम करता हूँ। ये आप सबका प्रेम है। आप सब जानते हैं कबीर साहब तो बिल्कुल निर्गुण निराकार के उपासक थे, लेकिन हम सब लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं और मॉरिशस एक बहुत सांस्कृतिक देश है। और इस देश में जिस मंदिर में हम बैठे हैं आप देख रहे हैं, भगवान शिव के साथ साथ सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। जब जिनका अवसर आता है शिवरात्रि में भगवान शिव का, दुर्गा नवरात्रि माता दुर्गा का, भगवान राम की रामनवमी आती है, इसी प्रकार आज अवसर है हम सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण के पावन जो कथा है उसको श्रवण करने का। बहुत विस्तार नहीं देंगे क्योंकि समय के अनुकूल अपने वाणी को हम प्रयास करेंगे। एक अवसर है कि हम सब लोग जब पूजा में आते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा, आज ही नहीं, जब हम चल करके आते हैं तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, संत मिलन को चालिए तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। श्री सद्गुरुवे नमः। अर्थात जब हम परमात्मा के मंदिर में आते हैं तो हम पैरों से चलकर आते हैं, और एक एक पग चलना एक एक करोड़ यज्ञ के जो प्रतिफल है, पुण्य है, वह प्राप्त होता है भगवान के दर्शन करने से। आज यह अवसर है कि हम सब लोगों ने कीर्तन श्रवण किया, अपने कानों को पवित्र किया, भगवान के दर्शन करके अपने आंखों को पवित्र किया। जिनको अवसर मिला भगवान की सेवा करने का, आप सब लोगों ने अभिषेक में भाग लिया, अपने हाथों को पवित्र किए। इसी प्रकार से हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, सभी पावन हुई। क्यों? हम लोग भगवान के इस महायज्ञ में, प्राकट्य महामहोत्सव में हम सब लोग उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि प्रभु जी ने कहा, स एव रुद्रः स एव ब्रह्मा स एव विष्णु। शक्ति एक ही है। भगवान क्या कहते हैं
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान क्या कहते हैं कि चाहे वो त्रेता युग में राम के रूप में आए हों, नृसिंह के रूप में आए हों, वामन के रूप में आए हों, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं वो सब एक ही शक्ति है। हम उसको नाम से अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन वह परमात्मा दो नहीं है। वह स्त्री और पुरुष भी नहीं है, वह स्त्री पुरुष से परे है, क्योंकि वह आत्म तत्व जिसको हम अपने हृदय से जानते हैं, जिसको भगवान शिव ध्यान करते हैं, ब्रह्मा ध्यान करते हैं, माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ध्यान करते हैं क्षीर सागर में, वह परमात्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। और वह परमात्मा कब फॉर्म रूप लेता है, एक रूप को धारण करता है। भगवान प्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की भगवान के विग्रह का। भगवान किस रूप में श्याम है और माता रानी किस प्रकार से गौरी है, गौर वर्ण है। भगवान के ही रूप में हम सब लोग एक एक अंश रूप में हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस में हम सब लोग पढ़ते हैं। परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश लेकर के, एक छोटा सा अंश लेकर के हम सब लोग के अंदर वह परमात्मा विराजमान है। क्योंकि भगवान स्वयं जिस प्रकार से कहते हैं कि आत्मानं सृजाम्यहम्, परमात्मा जब कहीं संतों को, गाय को विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, अर्थात गाय की रक्षण के लिए, साधु संतों की रक्षण के लिए, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी रक्षा के लिए परमात्मा आत्मानं सृजाम्यहम्, वह जो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप है, वह एक रूप लेकर के संसार में आता है और संसार के जीवों की रक्षा करता है। क्योंकि परमात्मा सबके अंदर में है। ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्य स्विद्धनम् कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात हम सब लोगों को इच्छा धन की, पुत्र पौत्र की, संपत्ति की, लग्जरी चीजों की, इसकी कामना नहीं करनी है। क्योंकि हम कर्म करते हैं, कर्म के प्रतिफल स्वरूप हमें धन की प्राप्ति होती है और हम इतने सारे ऐश्वर्य की चीजें हम खरीदते हैं। परमात्मा से मांगना है तो क्या मांगना है? कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे पुरुष, हे माताएं, आप अपने जीवन में 100 वर्ष जीने की इच्छा करें और 100 वर्ष जीकर करें क्या? क्योंकि यह मानव जीवन आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तक पशुभिर्नराणाम्, हमने पिछले 84 लाख योनियों में यही किया है। खाया पिया, वंश की वृद्धि की, अपने से बड़ों से डरे, शयन किए, यही किया है। ये मानव जीवन मिला है केवल धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर धर्म हमने नहीं किया, परमात्मा की भक्ति अगर नहीं की, अगर हम अपने हाथों से परमात्मा की सेवा नहीं की, आंखों से परमात्मा का दर्शन नहीं किया, पैरों से चल करके मंदिर तक नहीं आए, हमारे मन से परमात्मा का स्मरण नहीं किया, वाणी से हमने कीर्तन नहीं किया, हमारा ये शरीर मनुष्य का जीवन है लेकिन धर्मेण हीना पशुभिः समाना, अर्थात यह हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक पल, प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य है, इसका ध्यान रखते हुए परमात्मा की भक्ति करें। आज एक बहुत सुंदर अवसर है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महामहोत्सव। हम सब लोग, पूरे हिंदू संस्कृति के लोग, परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कितनी सुंदर बात कहते हैं अर्जुन को, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अगर देखते हो तो सुंदर रूप में देखो, किसी के प्रति कुदृष्टि मत करो। यद करोषि, जो हम इंद्रियों से अपने करते हैं शुभ कर्मों को करें। यद करोषि यदश्नासि, असन मतलब भोजन,
जो हम भोजन करते हैं, देखो तुम्हारे थाली में कहीं 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 ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो अखाद्य है, जो हम परमात्मा को भोग नहीं लगा सकते। ऐसी वस्तुओं को अपने आहार मत बनाओ, क्योंकि एक परमात्मा, ये जो मंदिर शिवाला बना है, यहाँ एक कमेटी है जो इसको मैनेज करती है, वो लोग बराबर कुछ न कुछ नयापन करते रहते हैं। प्रारंभ में कोई एक ग्रुप रहा होगा जिन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया यहाँ पर, और धीरे धीरे करके इसको इतना विशाल किया। ये मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर है, लेकिन ये जो शरीर मिला है हमें आपको, ये परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है। यह मंदिर बदलेगा, लेकिन हमारा जो मंदिर है अपने अंदर शरीर में मंदिर बना है, इसी के लिए परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि, जो तुम भी कुछ करते हो, यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय, आंखों से जो कुछ तुम देखते हो, यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम, मुझे समर्पित करो। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने यही कहा कि सारा पट्टन जरिमुआ बहुरी लिया वे मां। भक्ति कैसी है? भक्ति निशयनी मुक्ति की, संत चढ़े सबधाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। क्योंकि ये मानव जन्म अवसर मिला है, अहंकार करने के लिए नहीं मिला है, एक दूसरे के बारे में पलाप करने के लिए नहीं मिला है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं मिला है। क्या करना है? ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए, साहिब कबीर की यह वाणी। और भगवान श्री कृष्ण अपने समय में जिस प्रकार प्रेम का सबको संदेश दिया, उन्होंने बहुत प्रयास किया दुर्योधन को कि दुर्योधन मान जाओ, तुम 5 गांव भी दे दोगे पांडवों को तो भी वो मान जाएंगे। लेकिन दुर्योधन के अंदर में क्या हुआ? दुर्बुद्धि आ गई, और वो समय था कि महाभारत हुआ और सब कुछ समाप्त हुआ, हमारे जितने विद्वान थे सब लोग समाप्त हो गए। तो सृष्टि इसी प्रकार से बनती है और बिगड़ती है। हम सब लोग इन चीजों को समझें, एक दिन हमें भी समाप्त होना है और इस संसार से विदा होना, इसको बराबर स्मरण रखते हुए अपने प्रभु की भक्ति करें और आज का यह जो पावन अवसर है इसको धन्य बनाएं। आप सभी को परमात्मा की असीम असीम कृपा मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रभु शत्रुघ्न दास जी को, माता भाव भक्ति जी को, और आप जितने प्रभुजन यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों के लिए एक सुंदर अवसर दे रहे हैं। इन सबको धन्यवाद है कि प्रभु की भक्ति करने का हम सब लोगों को अवसर दे रहे हैं। प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।